Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on physical world and measurement for class 11th. Topic is physical quantity. So what is a physical quantity? Anything which can be measured and expressed in numbers is known as a physical quantity. Basically, there are many categories in which a physical quantity can be divided. One category I am taking in which there are two types of physical quantities. That category is fundamental physical quantities and derived physical quantities. Now, what are fundamental physical quantities? The quantities which do not depend upon others. And what are the examples? Length, mass and time. जो दूसरों पे depend ना करें, उनको fundamental physical quantity बोलते हैं. और जो derived physical quantities है, ये fundamental physical quantities पे depend करती हैं. And these can be derived using fundamental physical quantities. इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है? Derived quantities. इसमें क्या क्या आ जाता है? Speed, density, volume and so many physical quantities. ये जो speed की ही example ले लेते हैं. Speed is actually distance upon time. Distance is actually length. And here are two fundamental physical quantity, length and time involved. So speed can be calculated by using fundamental physical quantities length and time, and the units can be derived using units of length and time, which are fundamental physical quantities. So speed can be derived using length and time. That is why it is known as derived physical quantity. Now, to express a physical quantity, we need a standard. That standard is known as a unit. So what is unit? A standard in terms of which a physical quantity can be expressed. अगर मैं length measure करती हूँ, मैं कहती हूँ 10 का कोई meaning नहीं है जब तक मैं कोई unit describe ना करूँ. या तो वो 10 मीटर होगा या 10 सेंटीमीटर होगा या 10 मिलीमीटर होगा. Now, अब unit के characteristics क्या होते हैं? Unit should be well defined. जो भी हम unit मानते हैं वो well defined होना चाहिए. It should not change with time and place. ये नहीं आधा घंटे पहले हम किसी और चीज को लेंथ मान रहे थे, आधे घंटे के बाद लेंथ ही चेंज हो गया. ऐसे ही जैसे प्लेस चेंज होता है वैसे ही यूनिट भी चेंज हो रहा है. इट्स नॉट पॉसिबल. नाउ इट शुड आल्सो नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर. आपको पता है वेदर चेंज होता है तो टेम्परेचर इंपैक्ट होता रहता है. ऐसे ही एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी चेंज हो जाता है. तो इन चेंजेस का यूनिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? यूनिट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर. आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो हमें दो चीजें चाहिए. एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट. न्यूमेरिकल वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड और यूनिट. जैसे लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए वैल्यू चाहिए. मान लो वो 10 है और उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट चाहिए. मैं अगर मीटर लिख रही हूं तो लेंथ क्या है? 10 मीटर. नाउ बेसिकली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पी ले लेते हैं तो कैसे एक्सप्रेस होती है? n मल्टीप्लाइड बाय u. n इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज यूनिट. ये जो p इक्वल टू nu है, ये nu कांस्टेंट होना चाहिए. इसका मतलब क्या होगा? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब क्या होगा कि स्मॉलर इज द यूनिट, मोर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू. एग्जांपल लेंगे अभी आगे. सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम कहते हैं nu इज कांस्टेंट, अगर मेरे पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट है, एक में वैल्यू n1 है, एक में n2, एक में यूनिट u1 है, एक में यूनिट u2, तो एक सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के इक्वल होता है. सिस्टम्स मैं आगे डिफाइन करने वाली हूं. अगर nu कांस्टेंट है, n1 u1 इक्वल टू n2 u2 है. अगर n1 ग्रेटर देन n2 है तो u1 शुड बी लेस देन u2. ये वैल्यू n1 अगर n2 से ज्यादा है तो u1 को छोटा होना पड़ेगा ताकि n1 और u1 का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहे. नाउ अब मैं आपको कह रही हूं कि अगर n1 n2 से बड़ा है तो u1 u2 से छोटा है. इसका मतलब एक एग्जांपल लेते हैं. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. दिस 1 इज लेस देन 100 बट दिस मीटर इज बिगर यूनिट एज कंपेयर टू सेंटीमीटर. मतलब अगर यूनिट बिगर लेंगे तो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू कम आएगी. अगर यूनिट छोटा लेंगे तो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा आएगी. Now, to express calculations, we need to follow a system of units. जैसे मान लो मैंने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम.
और मास अगर मुझे 1 kg दिया हुआ है और जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ये सिस्टम कैलकुलेशन में फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन करते हैं। एक्चुअली बेसिकली 3 सिस्टम ऑफ यूनिट माने जाते हैं, एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस। एफपीएस का मतलब हमने जो बेस क्वांटिटीज है, लेंथ, मास और टाइम को कैसे एक्सप्रेस किया, किन यूनिट्स को यूज करके उसको मेजर किया। एफपीएस मींस फुट, पाउंड, सेकंड, यानी लेंथ फुट में, मास पाउंड में और टाइम सेकंड में। सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में। एमकेएस में लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। लेकिन एमकेएस में कुछ लिमिटेशंस रही हैं, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज थी जो कि फंडामेंटल होनी चाहिए, वो इसमें एमकेएस में इंक्लूडेड नहीं थी। तो एमकेएस को मॉडिफाई कर दिया गया, उसकी लिमिटेशंस को रिमूव करके एक नया सिस्टम बना दिया जिसको हम एसआई सिस्टम बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस। अभी मैं आपको बता रही थी ना कि जैसे ये डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, अगर मास केजी में दिया हुआ है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। अब ये मिक्स सिस्टम है, ये एक सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा। इसमें मास तो एमकेएस में है और जो लेंथ है उससे जो वॉल्यूम निकाला गया वो सीजीएस सिस्टम में। तो हम इससे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मुझे क्या करना पड़ना है, एक पर्टिकुलर सिस्टम में जाना पड़ना, या तो मैं किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दूं, तो जो वैल्यू ग्राम में आ गई है और जो वॉल्यूम मुझे सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, दोनों को डिवाइड करके मैं डेंसिटी निकाल सकती हूँ, तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी। या दूसरा तरीका क्या है, ग्राम में ना जाके मास को तो किलोग्राम में रखें, लेकिन वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर, तो उस केस में जो डेंसिटी होगी वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। अब ये कौन सा सिस्टम में आ गई, एमकेएस, और उसको ही मॉडिफाई करके हमने क्या नाम दे दिया हुआ है, एसआई। तो एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है किसी भी कैलकुलेशन को करने के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।